गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्यूटी। आज हम एक बहुत ही खास और अद्भुत यात्रा पर जा रहे हैं बैंगलोर के शिवोहम टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ एक 65 फीट की विशाल शिव जी की प्रतिमा है, जो अपनी दिव्यता से हर भक्त का मन मोह लेती है। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर 24/7 खुला रहता है। जैसे ही हम मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँचते हैं, एक अलग ही एनर्जी फील होती है। शिव जी का आशीर्वाद, हवन की सुगंध और भक्तों की भक्ति, ये सब मिलकर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, आपको पूजा सामग्री के स्टॉल्स मिलेंगे, जहां फूल, अगरबत्ती और दिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ एक टिकट काउंटर है, जहां से 250 रुपीज का स्पेशल पास लिया जा सकता है। अब बिना किसी देरी के मंदिर के अंदर चलते हैं। गाइज, आपको यहाँ पे लॉकर रूम भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने शूज और स्लीपर्स रख सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको मंदिर की पार्किंग एरिया मिलेगा। आप लोग यहाँ पर अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के आगे चलकर आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं। हमने स्पेशल एंट्री दर्शन के लिए टिकट लिया था, जिसका प्राइस 250 रुपीज पर पर्सन था। जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहली नजर पड़ती है शिव जी की 65 फीट की विशाल प्रतिमा पर। गाइस, ये मूर्ति सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिमा की शांति और भक्ति भरी आंखें ऐसी लगती हैं जैसा सीधा आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। और यहाँ से हम शुरू करते हैं मंदिर की परिक्रमा। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक बाउल दिया जाता है, जिसमें 108 रुद्राक्ष के दाने होते हैं। साथ ही एक धागा भी दिया जाता है। परिक्रमा का तरीका बहुत ही शक्तिशाली और रोचक होता है। आपको हर बाउल में एक रुद्राक्ष का दाना डालते जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप पूरी परिक्रमा कंप्लीट कर लेंगे, तब शिव जी पर एक नारियल चढ़ाया जाता है और वो धागा एक पेड़ पर बांध दिया जाता है। गाइस, ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है, जो आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी का एहसास कराएगा। परिक्रमा के बाद हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गणेश जी के दर्शन करने चलते हैं। गणपति बापा की सुंदर प्रतिमा देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब चलिए पंचधाम यात्रा पर चलते हैं, जो इस मंदिर का एक और अनोखा अनुभव है। यहाँ आपको भारत के 5 प्रसिद्ध धामों का एक्सपीरियंस एक ही जगह पर दिया जाता है। हरिद्वार, यहाँ सबसे पहले आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे। ऋषिकेश, यहाँ राम झूला और लक्ष्मण झूला का प्रतीक दिखाई देता है। बद्रीनाथ, यहाँ आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन होंगे। केदारनाथ, यहाँ आप केदारनाथ मंदिर के शिखर के दर्शन कर सकते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो 4 धाम यात्रा का भी एक अंग है। यहाँ शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए थे। अमरनाथ, यहाँ एक गुफा है जो अमरनाथ को दर्शाता है और अंदर हल्की रोशनी है, जो एक अद्भुत अनुभव देती है। यहाँ आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं। जैसे ही यात्रा पूरी होती है, हम शिवजी की विशाल प्रतिमा के सामने पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला ज्योतिर्लिंग है।
काशी विश्वनाथ, ये सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है जहाँ शिवजी स्वयं विश्वनाथ रूप में विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, इसका एक नाम कैलाश ऑफ द साउथ भी है। ये शिव और शक्ति दोनों का एक साथ स्थान है। नागेश्वर, यहाँ शिवजी ने एक राक्षस दारुका को हराया था, इसीलिए ये शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामेश्वरम, यहाँ भगवान राम ने सेतु बांधने से पहले शिवलिंग स्थापित किया था और ये 4 धाम यात्रा का भी एक अंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ शिवजी ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया था। गिरिनेश्वर, ये सबसे छोटा और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो अजंता एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। वैद्यनाथ, ये रोगों और कष्टों से मुक्ति देने वाला ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिवजी यहाँ वैद्य रूप में विराजमान हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा नदी के बीच स्थित ये ज्योतिर्लिंग ओम अक्षर के आकार का है। भीमाशंकर, ये ज्योतिर्लिंग गहन वन में स्थित है और यहाँ भीमा राक्षस को हराने के बाद शिवजी ने स्वयं दर्शन दिए थे। त्र्यंबकेश्वर, यहाँ गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थान है और ये मंदिर मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। केदारनाथ, यहाँ आप केदारनाथ मंदिर के शिखर के दर्शन कर सकते हैं। अब हम मंदिर के मिरेकल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पंडित जी एक सिक्का, खिचड़ी और एक दिया देते हैं। थोड़ा आगे चलने पर आपको हवन काउंटर मिलता है, जहाँ आपका टिकट चेक कर आपको धूप स्टिक और अगरबत्ती दी जाती है। यहाँ आप शिवजी की आरती कर सकते हैं और भक्ति के माहौल का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा आगे चलने पर हम नवग्रह मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां पंडित जी द्वारा दी गई खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गाइस, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और एनर्जी से भरा एक्सपीरियंस था। अगर आप बैंगलोर आए हैं तो एक बार शिवोहम टेम्पल जरूर विजिट करें। मंदिर के बाहर भक्तों के लिए छोटी छोटी शॉपिंग स्टॉल्स हैं, जहां आप रुद्राक्ष माला, शिवजी की मूर्ति, अगरबत्ती और प्रसाद ले सकते हैं। और अगर भूख लगी हो तो जूस, चाट और स्नैक्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।